अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी स्पार्क स्पोर्ट। आज हमने सोचा हुआ था कि बहुत मज़े की बातें करेंगे, लेकिन कल से जब से पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देखी है तो वो मज़ा तो किरकिरा ही हो गया है। 8-0 हो गया है। और अगर अब आज से अगले वर्ल्ड कप से यानी कि 2027 से भी पाकिस्तान इसको लेवल करना चाहे तो 32 साल मज़ीद चाहिए 8-8 बराबर करने के लिए। और उसके अंदर भी एक बात ये सामने आएगी कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैचेस हों, कई बार ऐसे होता है कि दोनों टीमों के वर्ल्ड कप में मैचेस नहीं होते क्योंकि 92 से पहले मैचेस पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में नहीं खेले थे। तो कल के मैच की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं शुएब भाई के साथ। शुएब भाई हमारे साथ मौजूद होते हैं। इन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा, जबकि मैं 50-50 पे था क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे चांस नहीं लग रहे। तो शुएब भाई से पूछते हैं। जी शुएब भाई, क्या हो गया आखिरी टाइम पे? 152 तो इन्होंने वो चेस किया था जो T20 वर्ल्ड कप के मैच में दोनों ने बगैर आउट हुए चेस कर लिया, यानी कि वहाँ तक हम लकी रहे हैं, पिछली बार भी इस बार भी, और उसके बाद एकदम कोलैप्स हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सजाद भाई, एक बात तो ठीक है, प्रिडिक्शन जो है वो मेरी गलत होगी, लेकिन एक बात तो मेरी सच साबित होगी कि वो मैंने आपसे कहा था कि ये दुनिया की ऐसी टीम है जो कभी भी कुछ भी कर सकती है। 350 का टारगेट चेस कर रही है, 150 के ऊपर आप देख लें कि 2 आउट हैं और 200 भी पूरी टीम ने नहीं किया। और आल टीम तो ये देख लें, आप अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ पे खड़ी है टीम। तो अभी तो फ़िलहाल जो है कोई अल्फाज नहीं है कहने के लिए। इस टाइम कल से लेके अब तक इस हद तक जो है वो उदासी है कि बस उसको मैं बयान नहीं कर सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखें शुएब भाई, मैच हार जाना कोई बुरी बात नहीं होती। लाजमी बात है, दो टीमें आई थी, एक ने जीतना था, और नो डाउट इसमें हमें कहने में बिल्कुल भी किसी किस्म की कबाहत नहीं होनी चाहिए कि इंडिया की साइड मच बेटर साइड देन पाकिस्तान। पाकिस्तान से बहुत अच्छी साइड है। उनके ऑलराउंडर देख लें, उनके बॉलर देख लें, हालांकि बहुत बड़े नाम नहीं है उस तरह से जिस तरह के हमारा शाहीन या हारिस रऊफ़ स्पीडी है, लेकिन उन्होंने ऑन द स्पॉट बॉलिंग की, अपने जो यूटिलाइज़ किया वेदर को, विकेट को, तंग किया बैट्समैन को। तो क्या हमारे बॉलर सिर्फ स्पीड निकालने के लिए जाते हैं या स्पीड गन उनके पीछे रखी होती है कि भैया आपने सिर्फ इसको देखना, बैट्समैन को नहीं देखना? एक बात। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ कि हमारे बैट्समैनों में वो दम क्यों नहीं नज़र आ रहा? सिर्फ बाबर और रिजवान ही खेलेंगे हर जगह पे, बाकी जो 6 बैट्समैन होते हैं उन 6 के अंदर से बाकी 4 क्या करने जाते हैं? देखिए जी, मैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज आप देखें। 1,03,000 क्राउड था। शायद ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारी टीम जो है वो इतने क्राउड में खेली है। एक तो ये शायद इनका ये इस चीज़ का प्रेशर था इनके ऊपर। सेकेंडली आप ये देख लें कि जब आप देख रहे हैं कि आपका बॉल जो है, नया बॉल है, आपका फास्ट बॉलर है, आपका बॉल स्विंग नहीं हो रहा, आपका बॉल सीम नहीं हो रहा, तो यार आप इंडियन बॉलर से सीख लें कम से कम कि वो आप देख लें कि जब इस तरह की कंडीशन होती है तो वो लाइन एंड लेंथ पे बॉल करते हैं, लेंथ बॉल करते हैं ताकि बैट्समैन जो है वो उसको मुश्किल से खेल पाए। तो पाकिस्तानी के बॉलर, पाकिस्तानियों को आप देख लें, बॉलर्स स्विंग नहीं मिल रहा, सीम नहीं मिल रहा, लेकिन वो कुछ बहुत फुल लेंथ पे बॉल दे रहे हैं, कुछ पीछे शॉर्ट पिच दे रहे हैं। कोई उनके पास टेक्निक नहीं थी, कुछ दिमाग से कोई काम नहीं ले रहे थे, और बिल्कुल भी जोन सा है ना, उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो गिरी हुई थी। वो नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो ऑफ कलर जो है वो दिखने में ही लग रहा था। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं, आप ये देख लें कि उनको आप लेकर गए हैं कि जो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है। और जैसा कि स्पिन आपने जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्पिनिंग अटैक है वो बिल्कुल फ्लॉप है। और उसके बाद जो टेल एंडर्स होते हैं, देखें अगर आपका 150 पे 2 आउट थे तो टेल एंडर्स का आगे किरदार बनता, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि मैच को जितना आगे से आगे लेके जाएं। पहली इनिंग्स आप खेल रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, लेकिन स्पिनिंग ऑप्शन भी देख लें, आपके टेल एंडर्स आए हैं और बस उन्होंने यही कहा कि यार हमने मारना है और जाना है, बस वही सीन हुआ है। अच्छा, बैटिंग की हम बात करें तो क्या सिर्फ ये 2 ही बैट्समैनों ने ठेका उठाया हुआ है पूरी पाकिस्तानी टीम का? अब्दुल्ला शफीक नए हैं, उनको हमें चांस देना चाहिए। साथ सऊद शकील ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यंग हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। चले एक मैच में हो जाता है कि इस तरह का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन बाकी जो हमारे बैट्समैन हैं, इमामुल हक कब अपने आप को इम्प्रूव करेंगे? मेरे ख्याल से अगर इतने चांस, हम पहले भी बात करते थे कि अगर इतने चांस हमारे वो हारिस को डाल लेते या हैदर अली को अगर इतने चांस दे दिए होते तो क्या हैदर अली परफॉर्म नहीं करता? नो डाउट उसको परफॉर्म मिले हैं, लेकिन उसको भी टेक्निक बेहतर करने का मौका मिलता। इतनी हैवी अमाउंट आप जो इंटरनेशनल कोचेस को ला के यहाँ पे दे रहे हैं,
तो क्या हमारे जो अपने कोच हैं, आप जैसे कोच हैं या दीगर पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो कोचिंग बाहर वाले मुल्कों को सिखाते हैं, हम अफगानिस्तानी की टीम को हमने खड़ा किया हुआ है, हमारे कोचेज़ में हमारे जो बैटिंग में उनको सिखाई है, बॉलिंग उनको सिखाई है, आज आपके साथ वो नेक टू नेक आ जाते हैं। तो क्या हम अपने जो कोचेज़ हैं उनको यूटिलाइज़ करके तो ऐसी टीम नहीं बना सकते? बिल्कुल हम ऐसी टीम बना सकते हैं और हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा टैलेंट दिया है और हम इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सारी बात जो है वो मैनेजमेंट की है, कोचेज़ की है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको संजीदगी से देखे और उसमें जो से उसकी सिलेक्शन जो सी प्लेयर्स की हो रही है, अगर वो हम मेरिट पे करें, अभी आप देखें ना, आपके जो प्लेयर्स हैं वो आप देखें कि आउट ऑफ फॉर्म है। आउट ऑफ फॉर्म हो तो वो चाहे दुनिया का जितना मर्जी स्पीड सर क्यों ना हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को आप ले गए हैं। फिर देखें दूसरी बात जो सबसे बड़ी, आपका जो कैप्टन बाबर आजम, देखें आप मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ देख लें, मैंने कभी भी किसी को नेगेटिव नहीं लिया। मैं हमेशा जो प्लेयर्स हैं उनकी पॉजिटिव जो है उस पर बात करता हूँ। लेकिन देखिए जो मुझे पर्सनली फील हुआ है कि आप ग्राउंड के अंदर विराट कोहली से जो है आप उसकी साइन हुई हुई शर्ट ले रहे हैं, वो भी इंडिया की शर्ट है और साइन हुई हुई ले रहे हैं वो। यार आपको पता है कि आपकी वजह से पाकिस्तानियों का क्या हाल है, कितने इस टाइम लोग जो है वो गम में और गुस्से में हैं और आप लोग अपनी फ्रेंडशिप निभाने के चक्करों में हैं। एक प्लेयर्स आपका कहता है कोहली को कि जी मैंने आपको मैसेज किया है सर, आपने अभी तक मैसेज का जवाब नहीं दिया। ओ भाई आप कौन हो? आप पहले ये तो देखो यार, आप कर क्या रहे हो? आप पाकिस्तान को लेके जा रहे हो, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, पाकिस्तान की इज्जत बन के आप जा रहे हो। आपकी ये जितनी भी फ्रेंडशिप्स हैं ये आप ऑफ द ग्राउंड रखें, आप या उसको बाद में रखें, आप पहले पाकिस्तान को देखें। आप अगर आप यकीन करें कि यही सलूक अगर इंडिया के कैप्टन ने किया होता तो यकीन करें कि इंडिया की जो अवाम है उसने बुरकस निकाल के रख देना था। और अच्छा, मैं यहाँ पे होता ना तो मैं अपने प्लेयर्स को ये कहता कि भाईजान आप खुद कोहली जैसी परफॉर्मेंस दें ताकि कोहली चल के आपके पास आए। हम बाबर आजम नो डाउट वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, पता नहीं उसने ये क्या हरकत की, लेकिन मैं अगर इसको 50-50 देता हूँ, इसलिए कि देखिए ये ऑफ द फील्ड मामला हुआ है, ये एक पर्सनल भी आपकी होती है। एक टाइम पे तेंदुलकर आफ्टर द मैच हुआ है ना, आप देखें तेंदुलकर और वसीम अकरम की भी एक टाइम पे बड़ी आपस में जो ग्राउंड में दोनों आपस में एक दूसरे को बड़ा खूनख्वार नज़रों से देखते थे, खेलते थे, लेकिन ऑफ द फील्ड दोनों बड़ी अच्छी उनकी दोस्ती थी। लारा और शुएब अख्तर की आपने देखी होगी कि लारा एक जगह पे आ रहा है और शुएब अख्तर को पता चला उसको स्पेशल टी पे बुला रहा है। ऑफ द फील्ड अच्छी बात है, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ के लिए आपको भेजा गया है, आप भी चाहे मेरा भी दिल करेगा मैं कोहली से जाके मिलूं, आपका भी करेगा, लेकिन मुझे जो मेरा काम है, जिस मकसद के लिए भेजा गया है, क्या मैंने वो फुलफिल कर दिया? 50 बना के मैंने अपनी जगह पक्की कर ली जी, मैं सुरखरू हो गया हूँ जी, मैंने 50 कर ली। तो क्या बाबर आजम की तरफ से भी ये इनफ थी परफॉर्मेंस? देखिए बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि बाबर आजम की तरफ से बिल्कुल इनफ ही है कि आप ये देखें कि आप 50 आपने कर लिए हैं, आप सेट हो गए हैं। आप अगर चाहते तो ये स्कोर 350-400 तक आप लेके जा सकते थे, लेकिन जैसे ही आप आउट हुए हैं कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई, कोई उसमें बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आई, कोई डिसिप्लिन, कोई जिस तरीके से होता है कि एक प्लान किया होता है कि यार अब हमने इसको किस तरीके से लेके चलना है, प्लान ए को यूज़ करना है, बी को करना है, सी को करना है, तो इसमें कोई किसी किस्म की प्लानिंग। सबसे बढ़ के मैं आपको बताऊं जो मुझे फील हुआ है, प्लेयर्स के अंदर बिल्कुल भी जो है ना इत्मीनान नहीं था। वो या तो क्राउड को देख के जो है थोड़ा सा पजल हो गए हैं या फिर कोई और रीज़न था। मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि देखें ये बच्चे खेल रहे हैं हमारे पीछे, ये शायद अगर क्राउड को देख के पजल हो जाए तो मानने वाले। एक इंटरनेशनल प्लेयर, आप जब PSL का फाइनल खेल रहे थे 50,000 तकरीबन वहाँ पे वो थी, इनमें से मैक्सिमम प्लेयर वो थे, या अगर नहीं थे तो बाहर बैठे हुए थे, या आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, कम से कम आपने 40-50 की होती है तो 1 लाख आप उधर बंदे गिनने के लिए नहीं गए थे कि इतना क्राउड है इतना नहीं है, आप अपनी गेम करने के लिए गए थे। और वो इंटरनेशनल प्लेयर ही क्या जो कि सिर्फ क्राउड जो कि बाहर बैठ के हुटिंग कर रहा है या शोर मचा रहा है उसकी वजह से अंडर प्रेशर आ जाए और जो सामने बैट्समैन है या बॉलर है वो अपनी परफॉर्मेंस ना दे सके। सर यही तो बात है ना, यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ मैटर नहीं करती। 50,000 में और 1 लाख में आधो आध का फ़र्क है, और वो भी वो क्राउड के जो है बिल्कुल मुखालिफ टोटल इंडिया का क्राउड था, और जिस तरीके की वहाँ पे हुटिंग की गई, नारेबाजी की गई, ये सब चीज़ें जो हैं ये काउंट करती हैं, और यही चीज़ जो है इसको हैंडल करना आना चाहिए प्लेयर्स को, इन चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। इसको कौन सिखाएगा? ये हम लोग ही सिखाएंगे, जो हमारे PCB के लोग हैं जो उन्होंने हायर किए हैं, ये उन्होंने ही सिखाना है ना कि इस चीज़ को किस तरह हैंडल करते हैं। मैं आपकी बात पे यहाँ पे एक और बात मजे की करूँ कि जो हमने इंटरनेशनल प्लेयर रखे हैं उन्हें क्या पता पाकिस्तान इंडिया की क्या टसल है।
उनको क्या पता क्या कंडीशन है, कितना प्रेशर होता है। तो इसकी जगह पे अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर या पाकिस्तानी कोच होता तो वो कम से कम सीनियर होता, वो ये तो बताता कि भाई जी इस क्राउड के साथ ऐसे करना है, क्या बिहेव करना है। हम इंटरनेशनल ग्राउंड में भी जाके पाकिस्तान इंडिया का तो जहाँ पे मैच होगा हाउसफुल होगा, ठीक है, वहाँ पे एक जैसा प्रेशर होता है। दुबई ले लें, इंग्लैंड ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, इंडिया या पाकिस्तान कहीं भी हो जाए। लेकिन अगर आपने ये वाला मामला इसको हैंडल करना, क्राउड को या एक ये रीज़न दे दी कि इसकी वजह से हार गए हैं, तो ये एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए मैं नहीं मानता कि ये कोई रीज़न होनी चाहिए। उसको अपनी सिर्फ गेम करने के लिए जाता है। और अगर पाकिस्तानी प्लेयर इस वजह से प्रेशर में आए हैं तो सॉरी टू से कि भाईजान फिर अगले मैचेस में पाकिस्तान का अगर कुछ सेमीफाइनल या फाइनल इनके साथ बन गया तो फिर तो हम दोबारा इसी हालत में आ जाएंगे। जी बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही होगा। अभी इनके लिए ये बहुत बड़ा सबक है, अगर ये सीख जाते हैं इस चीज़ से तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। पाकिस्तान की टीम है कम बैक करने में, ये दुनिया की नंबर 1 टीम है जो कम बैक किसी भी टाइम कर लेती है। जो चीज़ मैंने देखी है, आप देख लें साउथ अफ्रीका को, आप देख लें इंडिया को, देख लें इंग्लैंड को, देख लें न्यूजीलैंड को, देख लें, यहाँ की कंडीशन के हिसाब से खेल रहे हैं, ग्राउंड की कंडीशन के क्राउड के हिसाब से खेल रहे हैं। वो पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि दिलेरी के साथ खेलें। आप देखें शुरू में हमारे ओपनर्स आए हैं, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक आए हैं, डिफेंस पे चले गए हैं, बॉल अच्छा सा बॉल आपके बैट पे आ रहा है, आप उसको अच्छे तरीके से खेलें, दिलेरी के साथ खेलें। मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि अगर ये दिलेरी से खेलेंगे तो तब परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक में जो करंट उस दिन था, ऑफ कलर ज़रूर नज़र आए, लेकिन उन्होंने जितनी शॉट्स खेली बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आए। जबकि इमामुल हक ने पहले ओवर में 3 चौके लगाए जो अपना खेल रहे थे, उसके बाद से वो बिल्कुल ही वो प्रेशर में चले गया। लगे एक स्कोर या 2 स्कोर बनाने के बाद बैट्समैन को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं एक 0 से 0 से आगे निकल गया हूँ और अब मैं थोड़ा सा खेल लूँगा। उसने पहले अपने जो ओवर खेला, उसने दूसरा ओवर था उसकी पाकिस्तानी बैटिंग का, उसने 12 स्कोर बना लिया, इनफ था। अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, अब आपको समझ आ जानी चाहिए। लेकिन इतना अच्छा आपने स्टार्ट लिया और उसके बाद एकदम से बैठ गए हैं और 10 ओवर में आप 50 कर रहे हैं, ये क्या इंटरनेशनल। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि 350, मेरे ख्याल से पाकिस्तान 350 करके भी ये मैच नहीं जीत सकता था जो हमारी बॉलिंग है। आप भी सब क्या कहते हैं कि क्या इंडियन बैटिंग, अभी लाइन पड़ी हुई थी पीछे, अभी जो खेल रहे थे, इसके बाद भी अभी 2 बैट्समैन ऐसे थे जो कि सिंगल हैंडलिंग मैच जिता सकते हैं। पांड्या पड़ा हुआ था, जडेजा पड़ा हुआ था, एक बैट्समैन इनका अभी और पड़ा हुआ था, ये ऑलराउंडर के अलावा है। सर जी अभी आपसे पहले भी एक जगह पे हम लोग इसी चैनल पे बैठ के बात कर रहे थे कि ये जो है ना, अगर पाकिस्तान 350 प्लस भी स्कोर कर लेता ना तो उन्होंने ये 1 हैंडेडली मैच ले जाना था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना, ये अपना उनका होम ग्राउंड है, होम क्राउड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो दिलेरी से खेलते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से बताया जाता है कि आप लोगों ने किस तरह इसको खेलना है, किस तरह रन चेस करना है, ये उनको पता था। यही रीज़न है कि उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है, वो रन्स को जो है वो चेस करना जानते हैं। अच्छा, ये बात आपकी ठीक है, टॉस जीत के, ये तो एक लक की बात थी कि हम भी अगर जीत जाते तो मेरे ख्याल में हमने भी बॉलिंग ही करनी थी। लेकिन आप ये देखें कि सूर्या कुमार यादव कितना बड़ा T20 का प्लेयर है, जो इनका मेरे ख्याल से पुजारा है शायद, जो ओपन करता है टेस्ट में, बड़ी परफॉर्मेंस देता है। इन्होंने हर एक को सेगमेंटाइज किया हुआ कि भाईजान आपकी ये कैटेगरी, आपकी बी है, आपकी सी है, आपने ये वाला फॉर्मेट नहीं खेलना। हमने जो प्लेयर T20 में परफॉर्मेंस कर दे उसको टेस्ट भी खिलाना, उसको वनडे भी खिलानी है, उसको पूरी दुनिया में भी आपने सैर करानी है। और जब बारी आती है इंटरनेशनल मैचेस में और बड़े मैचेस में, ये हालत हो जाती है कि वो एक तो थके होते हैं, दूसरे या तो इंजर्ड हो जाते हैं। तो हमारे साथ ये क्या मामला है कि हम सिर्फ एक ही प्लेयर के ऊपर काम करते हैं और जब वो 30, 40, 50 मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर सकता या 1-2 में कर देता है तो फिर साथ इस तरह का दूसरा प्लेयर आता है, उसके ऊपर फोकस कर देते हैं। एक ही प्लेयर को लेके 30 लड़के लेके उनके ऊपर काम क्यों नहीं किया जाता? सर जी समझबूझ का मामला है ना, आप बात कर रहे हैं ना, ये मामला समझबूझ का है। अगर समझबूझ हो, अब आप देखें कि इस टाइम पाकिस्तान की जो शान है वो हमारे शहनशाह अफरीदी साहब बने हुए हैं। इस टाइम अफरीदी ज़ुबान पे आप देख लें, अफरीदी ज़ुबान पे आएगा, ठीक है ना। तो भाई आप ये देखें कि उसको रेस्ट की भी ज़रूरत है, बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। आप जब एक ही प्लेयर्स को आप लगातार उसको कंटिन्यूसली आप खिलाते रहेंगे, अगर वो उसको टेस्ट भी खिला दिया, वनडे भी खिला दिया आपने, तो सब मैचेस जगह पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं, बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है। और फिर जब वो अनफिट हो जाता है, अब देखें ना, जैसा कि ये मेन मेगा इवेंट है, इसमें अफरीदी साहब अनफिट हो गए हैं, जबकि ये आपको पता है कि 4 साल बाद ये वर्ल्ड कप होता है। तो ये सोचने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और बैकअप के तौर पे जो है ना, इनको लाजमी तौर पे एक टीम बनानी चाहिए कि अगर इसमें से 3-4 प्लेयर्स अगर एट ए टाइम अगर शॉट भी होते हैं तो उसकी जगह पे बैकअप पे आप इंडिया को देख लेना,
आप रोहित शर्मा को निकाल दें, रोहित शर्मा की बैक पे ऐसा प्लेयर आएगा जो उससे अच्छा परफॉर्म। गिल को देख लें, जी, दो जी, पहले बिल्कुल, मैच में सर, नहीं देख था, लें, बिल्कुल, उनकी परफॉर्मेंस का कोई exactly। फर्क नहीं आया, और वो प्लेयर जो कि टच कर रहा है बाबर की परफॉर्मेंस के साथ सेकंड नंबर पे है, कुछ पॉइंट्स का फर्क है। और अगर ये कल अच्छा स्कोर कर जाता तो मे बी के बाबर आजम को ये बीट कर जाता, नंबर 1 पोजीशन ले लेता। लेकिन फिर मैं उसी जगह पे आऊँगा, क्या इसका काम करने के ऊपर कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, क्या मामला है कि हम प्लेयर तैयार नहीं कर सकते। नेचुरल प्लेयर हमारे पास कोई आ जाए अंडर 19 से निकल के, या कोई आप जैसे क्लब के अंदर किसी कोचेस ने मेहनत की हो, ऊपर आके उनके ऊपर मेहनत क्यों नहीं की जाती। सर हम तो खैर क्रिकेट के बहुत ही छोटे से स्टूडेंट हैं, लेकिन जो हमारे हाई ऊपर लेवल के जो हमारे कोचेज़ हैं, पीसीबी के कोचेज़ हैं, बहुत सारे कोचेज़ जो हैं वो ऐसे हैं कि जिनको मौके नहीं दिए जा रहे। रिसेंटली जो है हमारे यहाँ रावलपिंडी में वसीम यूसुफी साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त कोच हैं वो, और डिज़र्व करते हैं, उनको रखना भी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि अभी उनको अंडर 19 का इन्होंने कोच लगाया हुआ है, वो डिज़र्व करते हैं, उनको लेके जाना चाहिए, रखना चाहिए। और मैंने बहुत कुछ जो है अपनी लाइफ में वो उनसे सीखा है मैंने। तो ये चीज़ें जो हैं ये पीसीबी का काम है ना। मैंने देखें जैसे कि पहले भी बताया, अगर हम सियासत से पाक कर दें ना इसको, ठीक है, बोर्ड को, तो यकीन करें कि आप हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सियासत से हमारा इसको तो एक अलग मैटर है ना, वो तो हमारा कोई इदारा ले लें, किसी भी किस्म का सरकारी या गैर सरकारी, उसके अंदर सियासत है। लेकिन देखिए पाकिस्तान की एक जान है क्रिकेट, वन पैशन वन नेशन, ये हमारा नारा है। अगर इसके अंदर भी हमारी ये हालत होगी जो हमारे PIA की, अब हम सियासत पे आ रहे हैं लेकिन अब भी हमारे सामने हॉकी है, हम उस जगह पे क्यों जा रहे हैं, इसको टाइमली क्यों नहीं कर रहे। एक पर एक प्लेयर हमारे पास, हमें पता है हमारे पास मौजूद है, सारा कुछ है, क्या वजह है। आमिर देख लें, हमारे पास अमाद वसीम देख लें, ये सियासत की नज़र होने वाले प्लेयर हैं। तो क्या इनको पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के लिए क्या अपने पसंद नापसंद का शिकार किया जा सकता। अभी आपने देखा था कि दोस्तियां निभाते निभाते हमने क्या कर दिया है। अभी भी हमारे पास बैकअप पे जो स्पिनर बैठा है उसामा मीर, उसको ट्राई कब करना है, जब उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी। हमारे पास इब्रार अहमद पहले मैच में आया है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसको आप यूटिलाइज छोटे मैच में खिला दें, लेकिन छोटे मैच में भी उनको जगह नहीं दे रहे, कहीं परफॉर्म कर गया तो पक्का ना हो जाए। बिल्कुल यही बात है जी। बिरार अहमद और हमारे जो स्पिनर्स हैं, उसामा मीर बहुत अच्छा ऑलराउंडर है हमारे पास। आप देख रहे हैं कि बेशक आपके वाइस कैप्टन है टीम के, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो भाई हमारे मुल्क का मसला है, वर्ल्ड कप खेलने हैं हमने, और क्या कहते हैं, आप नहीं परफॉर्म करें तो आप बाहर कर दें उसको। बाहर करे कौन, मसला ये है ना, बाहर करे कौन। आप देख लें कि शादाब खान की बॉलिंग देख लें, बैटिंग आप देख लें, उसके बाद स्पिनर्स जो है हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसको भी आप देख लें, नवाज़ को भी देख लें आप कि वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो नए जो प्लेयर्स हैं उनको तो सर आपको लाजमी तौर पे आजमाना होगा, अगर आप उनको नहीं आजमाएंगे तो हो सकता है इससे भी बुरा हाल हुआ आपका। जी बिल्कुल शुएब भाई, अभी 6 मैचेस बाकी हैं, जिसमें से कम पाकिस्तान को 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे कि अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे। तो देखते हैं कि अब जो अगले मैचेस आ रहे हैं उसमें पाकिस्तानी टीम इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाती है कि कोई थोड़ा सा चेंज करती है, या कोई अपना जहन लड़ाते हैं कि भाईजान हमने अब जो होना था हो चुका, एक मैच से कुछ नहीं होता, लेकिन अब हमें नज़र रखनी चाहिए सेमीफाइनल के ऊपर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल दी स्पार्क स्पोर्ट, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।